थे कि गुड़गांव कांड थी लाइक दैट द मंड मुख बोलते हैं ना कनाडा में मंड मुख है था. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about glow up. So I recently got a comment which said ki do something makeup video or glow up wala video, and I was like, okay, I'll talk about glowing up and I'll share you some tips also at the end of the video. But before doing that, I would like to share my glow up journey because I used to look like, I mean, I would not say any negative stuff about me because I don't like to say negative stuff about me right now. But I was not, when I was a kid, मैं ऐसे societal beauty standards को meet नहीं करती थी, even as a kid. तो I had a very चिमटी नाक, small eyes, like big eyebrows, and I used to not look like a conventional cute kid that people would adore. Apparently, because I was never adored as a kid, I was always called ugly and like, why is your nose so, like, you know, so क्या बोलते हैं उसको, अभी मतलब मंड मुख बोलते हैं ना कनाडा में, मंड मुख है था. Oh my god, Kannada. It sounds so nice when I'm talking Kannada in between. Okay, anyway, by the way, I'm from Gulbarga, so I speak Kannada. I speak different languages. So yeah, I know Kannada too. See how cool I am. Anyway, तो जिसे बहुत बुली करते थे कि हुड़गाम कांड थी, लाइक दैट मीन्स यू लुक लाइक अ गाय, एंड बहुत ऐसे कॉमेंट्स आते थे. एंड आई यूज्ड टू हैव दीज टू कॉन्स्टेंट बुलीज ऑफ माइन एंड दे यूज्ड टू बुली द शिट आउट ऑफ मी. लाइक दे यूज्ड टू कॉल मी, भाई मेरे को बहुत उन्होंने किया है, ठीक है. सुबह सुबह मेरे को बुलाते थे एंड दे वुड बी लाइक अभी हम दो करेंगे, ऐसा दो होता था तब, ऐसे दो करते थे. एंड लंच के टाइम पे कट्टी, लाइक और ऐसे समथिंग कुछ तो करते थे लाइक कट्टी एंड ऑल दैट, कि फी करके जाते थे. लाइक लंच के टाइम पे तो मुझे अकेला मत छोड़ो. एंड द वेरी रेयर टाइम्स आई यूज्ड टू ईट विद देम. तब मेरा अच्छा दिन रहता था वो, कि जब मैं अपने वो लोगों के ग्रुप में बैठती हूँ, क्योंकि I never knew how to socialize with other people because they made me feel so insecure. And I was like, and I knew from the very beginning that, yeah, I am not a very good looking person. The only way I can get attention from people is by scoring well, is by working on my grades. So I did work on my grades. Apparently, I got second rank in my fourth standard. The first time I got rank. पहले मुझे 94, 95 आते थे. And it was the first time I got 97 and I was like second rank. And I went to the first rank person like, and I was like, तेरे कितने आए? Because I was like 97, उसको first rank आना चाहिए. And उसके 98 आए थे. I embarrass myself a lot. तो उसके बाद उसी दिन I remember this thing. So मतलब इतना कि मुझे याद है, मतलब it was so important for me because मेरे जो भी बुलीज थे वो लोग मेरे पीछे पीछे आए एंड दे वर लाइक, यू नो व्हाट, दे स्टार्टेड टू बिहेव लाइक दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. एंड यू नो व्हाट, वी वर फ्रेंड्स बचपन में, LKG में, तुझे याद है मैंने तुझे बचाया था, तुझे याद है. एंड इनको सडनली क्या हो गया. एंड आई स्टार्टेड टू बिहेव नॉर्मल बिकॉज आई हैड नो एनर्जी टू टॉक टू देम. लाइक हाँ यार, मुझे बहुत याद है तुमने मुझे कितना अच्छे से ट्रीट किया था बिकॉज ऑफ द वे आई लुक. एंड इट हैज़ बिकम क्वाइट नॉर्मल टू मी बिकॉज मेरे घर में भी मुझे ऐसे बोलते थे. ऐसा नहीं कि मैं घर आके रोते हुए आऊँगी कि भाई मेरे को ये लोग ऐसा बोले, क्योंकि घर में मुझे यही सुनना पड़ता था. लाइक यू हैव स्मॉल आईज, माई डैड कॉल्ड मी अगली वंस. ऐसे मुंह पे बोल दिया था कि शी डजंट लुक गुड. नो हेट टू हिम, इट वाज, आई डोंट नो, बट बोलते थे. एक बार बोला था शायद. एंड इट्स स्टिल लाइक affects me a lot. एंड मेरे रिलेटिव्स, भाई मेरे मम्मी के साइड ऑफ द रिलेटिव्स आर सो लाइक, पता नहीं, टॉक्सिक नहीं बोलना चाहूँगी, वो मतलब ठीक है नहीं है पर है भी. दिस टू बी लाइक, अरे तुम अपनी मम्मी पापा की जैसे नहीं दिखती हो, तुम्हारा नाक इतना चिमटा हुआ है, तुम्हारी आंखें इतनी छोटी है, तुम्हारे आईब्रोज कैसे हैं, तुम कैसी हो, ऐसे से बातें करते थे. मैं हमेशा से मिरर के पास जाती थी और लाइक, भाई भगवान आपने मेरा बचपन का कलर चेंज किया. बिकॉज आई वॉज स्टैंड अ लॉट, लाइक आई वॉज लाइक अ डार्क स्किन, लाइक ब्राउन इज डार्क स्किन. एंड तब ओके, इट वॉज नॉट माई, देखो मेरी गलती नहीं है, मैं बच्ची थी, तो मेरे आसपास में भी ऐसे मुझे काली काली बोलते थे, तो ऑब्वियसली इट अफेक्टेड मी ब्रो. आई यूज टू थिंक दैट बीइंग फेयर इज ब्यूटिफुल एंड बीइंग डार्क इज अगली. तो मुझे तो लगता था भाई मुझे तुमने ये स्किन टोन दिया, मतलब मैं बचपन में से दिखती थी, अभी मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ. It is a very sick mentality, but a child can't help to think like that when the surrounding is like that. तो and also like, क्या बोलते हैं, मेरे आईज इतने छोटे क्यों हैं, मेरा नोज़ ऐसा क्यों है. वैसे क्वेश्चन गॉड अ लॉट. एंड नाउ इट ब्रेक्स मी बिकॉज आई एम लाइक, भाई इतना ट्रॉमा दिया है इस मेरी बच्ची को, मतलब मैं खुद को ही बोल रही हूँ. बट या, एंड
फिर 8th में आई डोंट नो, फिर मैं टॉपर वाला माइंडसेट ही था, आई वुड नेवर केयर अबाउट माई लुक्स उतना। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली वीडियोज़ बनाती थी 6th to 8th में, बहुत कॉन्फिडेंट, मैं जितनी बुरी दिखती थी, बट आई डिडंट लेट दैट अफेक्ट मी सम वे बिकॉज आई वॉज मेकिंग वीडियोज़। एंड तब उतने लोग मुझे कुछ नहीं बोलते थे अपने लुक्स के बारे में ऑनेस्टली। 8th में सब नॉर्मल हो गया था मेरे लिए कि ओके दिस इज़ हाउ आई लुक एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट। सो आई वॉज अ प्रीटी सिक्योर किड बैक देन। एंड देन पता नहीं 8th 9th में क्या हो गया मुझे, आई स्टार्टेड टू, एक तो स्किन केयर मेरे अंदर था ही, आई टू डू बेसिक स्किन केयर, ओके, लाइक होम रेमेडीज़ वाला स्किन केयर, ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एंड होम रेमेडी वाला स्किन केयर, एज इन लाइक रोज़ मैं रात को कर्ड लगा के सोती थी एंड सुबह उठ के धोती थी। तो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। सुबह उठ के तो वीडियो में कुछ गलत गलत बोलती, मतलब मैं वो लगाती थी पैक एंड फिर उसको मैं वॉश कर देती थी, ठीक है, सुबह उठ के। फिर क्या होता था, हाँ, फिर मैं ये तो मैं लॉकडाउन में फुल कंटिन्यूस चला एंड माई स्किन टोन गॉट बेटर एंड देन लाइक टैन हुई। टैनिंग इज़ वेरी नेचुरल नाउ फॉर मी, बट उस टाइम पे लाइक ओ माय गॉड व्हाट द हेल। अभी भी थोड़ा होता है पर उतना नहीं, लाइक आई मेक श्योर दैट आई यूज सनस्क्रीन एंड ऑल दैट जस्ट टू प्रोटेक्ट माई स्किन फ्रॉम रिंकल्स एंड या उसके लिए। I still have insecurities though. I'm not saying कि मैं बहुत secure person हूँ, but I still do have insecurities regarding my face, not my life and not anything apart from my face and how I look. So yeah थी, and फिर मैंने 10th में I started रिमूविंग माई फेशियल हेयर्स। मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ चीज़ बोलना ऑन इंटरनेट, और मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बोलती हूँ ये चीज़, बट आई स्टार्टेड रिमूविंग माई फेशियल हेयर्स इन 10th एंड आई लिटरली चेंज बिकॉज माई स्किन टू लुक वेरी क्लियर एंड गुड। एंड मैंने एक बार ना गलती से फेशियल, मतलब जब मैं अपने बाल निकाल रही थी फेस के, मैंने थोड़ा ना ये आईब्रोज को भी थोड़ा शेप में कर दिया एंड आई वॉज लुकिंग प्रिटी गुड। एंड मेरी जो एक्स बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे, भाई तेरा असली ग्लो अप तो अब भी हुआ है, अब भी हुआ है। आई थिंक हम लोग 10th के बाद कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखने गए थे कॉलेजेस का, तो उस टाइम पे शी वाज लाइक यू नो व्हाट योर फेस इज ग्लोइंग एंड यूर लुकिंग नाइस एंड तेरा असली ग्लो अप तो अभी हुआ है। आई वॉज फीलिंग वेरी वैलिडेटेड एंड क्योंकि इवन इन 10 people used to call me beautiful. I just had clear skin and I had like very glowing skin, so people used to be like तेरा skin glow करता है, and it put me in a pedestal. Like I would be like okay अब तो मुझे काम करना होगा। like बचपन में मुझे पढ़ाई को लेकर वैलिडेशन मिलता था, तो आई वुड मेक श्योर कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँ एंड आई वुड इम्प्रेस देम मोर। एंड जब मुझे लुक्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे थे थोड़े थोड़े, तो आई वुड बी लाइक आई वर्क ऑन माई लुक्स सो मच दैट मुझे इसके बारे में और कॉम्प्लीमेंट्स मिले और बंद ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती थी, रोज़ स्किन केयर करती थी। लाइक इट वॉज, मतलब मैं लाइक माई स्किन केयर रूटीन वॉज मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन, लिप बाम। और लिप बाम तो लिप बाम मैंने 11th में लगाना शुरू किया था आई थिंक। तब मैं यही 3 स्टेप फॉलो करती थी, मॉइस्चराइजर, सीरम एंड सनस्क्रीन। लाइक 10th के एंड में आके मुझे सनस्क्रीन के बारे में पता चला, लाइक बीच में फिर एंड में, आई डोंट रिमेंबर। और पहले मैं बस सीरम लगा के ऐसे जाती हूँ, विटामिन सी सीरम, इमेजिन आई एम जस्ट, मैं लगा के जा रही हूँ, मेरा स्किन ग्लो कर रहा है एंड मैं घर आते ही टैंड हो चुकी हूँ। एंड या एंड द नेक्स्ट एंड आई एम लाइक ब्रो आई जस्ट, एंड मेरा पूरा स्किन ऐसा पूरा जल गया होता है ना, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जल गया है वो चीज़। तो डोंट ट्राई एट योर होम, आप सनस्क्रीन लगाइए। तो एक सीख मुझे उस टाइम पे मिली थी, बट फिर भी मैंने 11th में ये चीज़ रिपीट किया एंड देन वट एवर इट डिडंट बॉदर मी दैट मच। एंड 11th में मुझे एक्चुअल अटेंशन मिलना शुरू हुआ था, तो यू कैन इमेजिन कि मैंने कितना स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस किया होगा। एंड मैं तब ऐसे आईलाइनर लगाना अभी तक मैंने नहीं छोड़ा। लाइक मैं 11th में भी लगाती थी एंड अभी भी लगा रही हूँ। आई लव पुटिंग आईलाइनर, इट इज़ समथिंग दैट आई लाइक, नॉट टू यू नो लुक नाइस और ब्यूटिफुल, बट आई रियलाइज दैट आईलाइनर लुक्स गुड ऑन मी, सो आई अप्लाई इट। बट या 11th और 12th में भी आई वॉज अ प्रिटी लाइक आई वॉज इन टू दिस स्टफ, लाइक खाना कुछ भी खाओ, स्किन केयर करो, अच्छे से आईलाइनर लगाना आना चाहिए, यू वुड लुक अमेजिंग। एंड दैट इज़ माई फिजिकल ग्लो अप वाला जर्नी। आई डिडंट डू एनीथिंग like amazing, it was just what was a game change was removing my facial hairs apparently, like eyebrows को थोड़ा शेव कर लिया। ये वाला मतलब अगर मुझे लगता है कि ये जो eyebrows होते हैं ना, they can actually lift your face, like बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो जब तुम्हारा आईब्रोज आर व्हेन दे आर इन शेप। एंड आई एम नॉट सेइंग कि अगर शेप में नहीं है तो तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम जैसे भी हो बहुत सारे अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। इट इज़ जस्ट द सोसाइटियल स्टैंडर्ड्स दैट वी ऑल आर ट्राइंग टू मीट हियर एंड आई स्टिल फील बैड फॉर माई सेल्फ कि भाई मैं ये क्यों कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू हील माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ दैट इट इज़ नॉर्मल टू हैव
such skin, like the chubby skin, and to have a nose like this and eyes so small. eyebrows तो फिर भी मैंने ठीक कर लिए हैं वैसे, पर आई डोंट थिंक दैट मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हूँ अपने लुक्स को लेकर, पर एट द सेम टाइम आई वुडंट से दैट आई वुड बी टू हार्श ऑन माई सेल्फ टू लुक वेरी गुड. लाइक मैं ट्राई करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं करता. आई वुड ट्राई टू लुक प्रेजेंटेबल, but not like, bro, why my nose is looking like that, or why I got a pimple. I think now I'm okay with those stuff. I have made peace with those stuff, and I think मुझे लगता है कि if I wanted to go to my past, like if I had a chance कि मैं अपने past self पे जाऊँ and कुछ change करूँ, then I would first try to work on my mind and my mindset कि ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, and जो ऐसे सोचते हैं who think otherwise, they are not the right people to be surrounded with, who think that कि सुंदर दिखना ही सब कुछ होता है, लड़कों का अटेंशन ही सब कुछ होता है. उनसे तुम पहले दूर रहा करो तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होगा. एंड हील योर सेल्फ. मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद को पहले हील करती मेंटली. लाइक आई वुड टेल माई सेल्फ दैट आई एम ब्यूटिफुल इन एनी फॉर्म, एंड देन आई वुड स्टार्ट माई फिजिकल ग्लो अप बाई ईटिंग हेल्दी, ड्रिंकिंग अ लॉट्स ऑफ वाटर, and I think removing facial hairs is nothing to do with my insecurity as for now, but पहले तो था. As for now I do it to look hygienic enough, like to look clean enough, and also because having facial hairs created a lot of pimples and बहुत ज़्यादा पसीना आता था, तो yeah it works. तो मेरे इनकन्वीनियंस के लिए मैं रिमूव करती हूँ अभी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी इनसिक्योरिटी दो, बट पहले तो बहुत इनसिक्योर थी मैं. पहले मैं सिर्फ निकालती थी कि मैं एक्शन कर रही हूँ ग्रोस. एनीवे, मतलब ठीक है, इट्स नॉट ग्रोस, इट इज़ नॉट ग्रोस. भाई मेरा मेंटालिटी चेंज कर दो तुम. तो या सो आई एम प्लानिंग कि मैं एक सीरीज शुरू करूँ जहाँ हम पहले अपना मेंटली दिमाग ठीक करेंगे, जहाँ पे विल थिंक और वी विल बिलीव दैट हमें बिलीव क्या होता है, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द ट्रूथ. वी शुड नॉट फिट आवर सेल्फ इन द सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी कि वो लोग बनाएंगे हम लोग फॉलो करेंगे. पागल समझा क्या? वट एवर मेक्स अस कंफर्टेबल वी विल डू दैट, एंड उसके लिए हमें अपने दिमाग पे काम करना चाहिए, एंड फिर हमें फिजिकल ग्लो अप पे आना चाहिए. एंड पीपल हु आर ऑलरेडी सिक्योर बट डोंट नो वट टू डू टू लुक clean and to feel good, I would say removing facial hairs is a game changer, and shaping your eyebrows is a game changer. एंड वंस इन अ वाइल खुद को पैम्पर करने के लिए एक अच्छे से घर में होम रेमेडी फेस मास्क लगा लो एंड आइसिंग करो. इतना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है. लाइक यू विल फील सो फ्रेश. यू विल फील लाइक अगर तुम सुबह अगर तुम कॉलेज जा रहे हो फिर स्कूल जा रहे हो एंड आर वेरी लेजी, लाइक तुम्हें बहुत नींद आ रही है, मैं बोल रही हूँ तुम आइसिंग कर लो, आइस ले लो एंड रब ऑन योर फेसेस. ओनली इफ़ यू आर नॉट क्या बोलते हैं उसको, ओनली इफ़ यू आर नॉट प्रोन टू साइनस, ओनली इफ़ यू आर नॉट प्रोन टू कोल्ड. लाइक इफ़ यू अगर लगता है कि तुम्हें मतलब इफ़ यू आर वेरी नाजुक कि मुझे सर्दी लग जाएगा तो बिल्कुल मत करना. पर अगर तुम थोड़े हो कि ठीक है इट्स ऑल राइट, तो तुम लगा सकते हो वो चीज़ें. थोड़े हो मतलब साइनस वालों को मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ गाइस, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल. सो आई एम सो ओके. सो द टिप इज़ आइसिंग कर लो सुबह. क्या होगा आइसिंग करने से, मतलब अगर जिनको साइनस है वो मत करो, और क्योंकि सर्दी हो जाएगी तुम लोगों को. पर जिनको नहीं है एंड यू आर फीलिंग लेजी एंड तुम स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो एंड गर्मी है एंड यू आर फीलिंग वेरी लेजी टू वेक अप बट यू वर्क अप, तो थोड़ा आइसिंग कर लो. नॉट ओनली इट फील्स गुड टू योर स्किन, इट ऑल्सो लाइक क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो नहीं आता, बट थोड़ा पोर्स क्लियर हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं, और ब्लड सर्कुलेट करना लग जाता है एंड यू फील वेरी फ्रेश एंड वाइड अवेक. तो या दैट्स अ गुड थिंग टू डू. आई थिंक डू इट एवरी डे. आई वुड प्रेफर यू टू डू, मतलब आई वुड रिकमेंड. एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ ऐसे रोज़, मैं टोनर लगाती हूँ रोज़. दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट मिस. स्किन केयर के लिए मैं एक अलग से स्किन केयर रूटीन बना सकती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे और बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे. Anyways, that's it for this video. Thanks for watching. Bye bye.